हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रही हूँ मैं कैंडल्स के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये वाली पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको कैंडल्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मेंटोर की, किसी भी और प्लेलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी डेप्थ में जाके, थोड़ी लेंथी प्लेलिस्ट हो सकती है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ही नहीं होगा तो दूसरे कॉन्सेप्ट तक उस तक मूव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले एक चीज़ आप डाइजेस्ट करें, उसके बाद जो है अगले टॉपिक की तरफ जाएं। पिक्चर है कैंडल स्टिक की। सबसे पहली और बेसिक नॉलेज जिस चीज़ की आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स या कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में होनी चाहिए वो है कैंडल। अब जो ट्रेडिंग व्यू पे या किसी भी ट्रेडिंग के जो चार्ट, इवन जो एक्सचेंजेस होती हैं, उनमें जो चार्ट सामने आ रहा होता है वो कैंडल्स की शक्ल में आ रहा होता है। ठीक हो गया। अब ये कैंडल्स छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, किसी की लोगों को समझ नहीं आती ये चार्ट मूव कैसे करता है, ये किस तरह से, क्योंकि वो बेसिक्स में जाना नहीं चाहते, वो डेप्थ में जाना नहीं चाहते। ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि हम मैसिव प्रॉफिट्स गेन कर लें, लेकिन हम समझे नहीं चीज़ को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडल में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है बॉडी, जिसका ये पूरा एक बॉक्स बना हुआ, ये कैंडल की बॉडी है, और एक होती है विक। इसको विक भी बोलते हैं, इसको शैडो भी बोलते हैं। ये समटाइम्स कैंडल के ऊपर होती है, नीचे नहीं होती, समटाइम्स कैंडल के नीचे होती है, ऊपर नहीं होती, समटाइम्स दोनों तरफ होती है, समटाइम्स बहुत लंबी विक होती है, बॉडी बहुत छोटी होती है, किसी वक्त बॉडी बहुत बड़ी होती है और विक बहुत। ये हम सब चीज़ें हम समझेंगे कि विक क्यों बड़ी होती है, बॉडी क्यों उसकी समटाइम्स छोटी होती है, ये किस चीज़ की तरफ इंडिकेशंस करती हैं, कितने बायर्स का प्रेशर होता है और कितने सेलर्स का प्रेशर होता है। हमेशा याद रखिएगा, कैंडल की बॉडी और कैंडल की विक, ये दोनों चीज़ें बायर्स और सेलर्स के प्रेशर को डिफाइन करती हैं। लोगों को यही नहीं पता कि बॉडी के साथ साथ विक की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम ऐसे चार्ट अप्लाई कर लेते हैं, ऐसी कैंडल्स अप्लाई कर लेते हैं हिकनाशी, उसमें विक्स इतनी स्पेसिफिक नहीं होती हैं, लेकिन इतनी स्पेसिफिक नहीं होती जितनी कि जैपनीज़ कैंडल्स में होती हैं। तो आगे जाके हम इनकी टाइप्स भी देखेंगे। आज सिर्फ हम कैंडल के बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे। वैसे तो इस पे मैं बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग पे एक वीडियो डिटेल में बना चुकी हूँ, लेकिन चूँकि ये वाला जो एक प्लेलिस्ट है ये कैंडल्स पे है, तो मुझे लगा इसको एक दफ़ा और रिवाइज़ कर लेते हैं। अब ये जो कैंडल है ना, बिरिश, ये रेड कलर वाली बॉडी जो होती है, ये बिरिश, आप कलर्स अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कैंडल्स के, लेकिन जो एक सिग्नेचर कलर होता है जो कि 99% ऑफ द ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, वो ये होता है कि बिरिश कैंडल, यानी इनके लो डाउन ट्रेंड में होने वाली यूज़ होने वाली कैंडल्स होती हैं वो रेड बॉडी के साथ होती हैं, और बुलिश यानी कि अप ट्रेंड में ऊपर जाती हुई मार्केट में ग्रीन कलर शो होता है। और मेरे हिसाब से रहना भी यही चाहिए, मुझे यही दोनों कलर्स पसंद है। आगे आपकी अपनी चॉइस है, कुछ लोग ब्लैक एंड वाइट भी रख लेते हैं, कुछ लोग डिफरेंट कलर्स, ब्लू एंड ब्लैक भी रख लेते हैं, ब्लू एंड वाइट भी रख लेते हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है। इसमें सबसे पहले जो बिरिश कैंडल है, इसका हाई यहाँ से शुरू होता है, अपर शैडो विक्स, इसका ओपन यहाँ से होता है, यहाँ से कैंडल ओपन हुई है, और इसकी क्लोजिंग जो है ना वो नीचे के, ये ऊपर से नीचे आएगी। ये कैंडल जो है ना बेरिश, ये ऊपर से नीचे आएगी, यहाँ पे इसकी नीचे क्लोजिंग होती है, और ये इसका लो होता है, ये इसकी लोअर शैडो वीक होती है। ठीक है। उसी तरह से जो बुलिश कैंडल होती है, इसका ऊपर हाई है, विक जहाँ पे क्लोज होती है वो हाई होता है, जहाँ से बॉडी शुरू होती है वो क्लोज होता है। ठीक है, ये इसका क्लोज है, इधर इसका ओपन था, ये इसका क्लोज है, फिर ये पूरी बॉडी बनती है, फिर ये ओपन इसका आ रहा है बुलिश कैंडल का। ये देखें यहाँ पे ओपन लिखा हुआ, ये क्लोज हो रही है, और ये लो है। ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए इसको ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, और ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसलिए इसका ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे। ये शुरू यहाँ से होगी, जिस तरह ये शुरू यहाँ से हुई है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। कैंडल जो है ना उसमें चार चीज़ें होती हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज, जो कि हमने इस पिक्चर में देखा है। ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये एक पूरी कैंडल को डिफाइन करती हैं कि आया कि ये कैंडल बुलिश है या फिर बेरिश है।
A candlestick is a simple visual representation of price movement in a specific time frame. हर एक टाइम फ्रेम की कैंडल डिफरेंट होती है. 1 मिनट पे डिफरेंट कैंडल होती है, 5 मिनट्स पे डिफरेंट कैंडल है, 3 मिनट्स की डिफरेंट कैंडल है, 1 आवर की कैंडल डिफरेंट है. हर आवर की कैंडल डिफरेंट है. 4 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, इनकी कैंडल डिफरेंट है. ये सेम कैंडल्स नहीं होती. इसमें ओपन आ जाता है जहाँ से प्राइस या कैंडल जो है स्टार्ट होती है. ठीक हो गया. हाई क्या है? द हाईएस्ट प्राइस जहाँ पे कैंडल रीच करती है एक कैंडल. लो क्या है? द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट प्राइस जिस पे कैंडल जो है उस वो पहुँचती है. क्लोज वो पॉइंट, वो प्राइस जहाँ पे कैंडल ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है. और इनको मिला के हम कहते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज. Structure of a candle. A candle has 2 main parts. Body, the thick portion, जो colored portion होता है, which shows the range between open and close. ये open और close की range, बीच वाली range होती है. Wicks या shadows, the thin lines above and below the body, showing the high and low price during the session. ठीक हो गया. ये thin lines जो मैंने आपको बताया था, जो wicks क्या है, ये वाला डंडा, ये जो है. ठीक हो गया. Bullish vs bearish candle. Spotting the difference. The main difference comes from the relationship between the open and close prices. हमेशा bullish और bearish candle को डिफाइन क्या करती है? उनकी open और close price. Bullish candle जबकि close price is greater than open price. Close price बड़ी हो और open price छोटी हो तो that means कि ये bullish candlestick है. Means the market moved upward. इसका मतलब है मार्केट ऊपर को जाएगी. The body is usually green or white डिपेंडिंग ऑन चार्ट सेटिंग्स. और आप अपने हिसाब से कलर डिफाइन कर सकते हैं. अब फ़र्ज़ करिए एक स्टॉक $100 का था और वो क्लोज हुआ, ओपन $100 पे हुआ, क्लोज $110 पे हुआ. दैट मीन्स के प्राइस बढ़ी है और ये बुलिश कैंडल है. बेरिश कैंडल स्टिक क्लोज प्राइस इज़ लेस दैन जो है ओपन प्राइस. इसमें क्लोज प्राइस लेस होती है, ओपन प्राइस ज़्यादा होती है. मीन्स द मार्केट मूव डाउनवर्ड. इसका मतलब है मार्केट डाउन की तरफ आएगी, डाउन ट्रेंड में आएगी. द बॉडी इज यूजुअली रेड और ब्लैक. एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टॉक ओपन एट, इसकी एग्जाम्पल ये, अगर एक कोई भी प्राइस जो है वो 110 पे ओपन हुई है और $100 पे यानी $10 कम पे क्लोज हुई है तो इसका मतलब है मार्केट बेरिश है. ये बेरिश कैंडल है. वाई इट्स इंपॉर्टेंट? बुलिश कैंडल्स शो बायर्स आर इन कंट्रोल्स. सप्लाई इज ग्रेटर दैन डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई. बुलिश कैंडल शो करती है कि बायर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है और डिमांड जो है वो ज़्यादा इस वक्त. बेरिश कैंडल शो के सेलर्स जो हैं वो कंट्रोल में है और सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड. सप्लाई ज़्यादा इस वक्त चाहिए. अब क्या होता है? बाय स्पॉटिंग दीज डिफरेंसेस ट्रेडर्स कैन अंडरस्टैंड मार्केट सेंटीमेंट एंड प्रोडिक्ट पोटेंशियल ट्रेंड्स. क्विक स्पॉटिंग गाइड. इफ़ द क्लोज इज़ हायर दैन द ओपन. अगर क्लोज हायर हो ओपन से तो बुलिश है, अगर क्लोज लोअर है ओपन से तो बेरिश है. बड़ी सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है इसका. हमेशा हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि नोट्स बना के रखा करें. लॉन्ग विक्स शोज वॉलेटिलिटी. लॉन्ग विक्स जो है, विक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत एक वाइड टॉपिक है. प्राइस ट्राई टू मूव बट गॉट रिजेक्टेड. विक्स रिजेक्शन शो करती हैं. स्मॉल बॉडीज शो इंडिसीजन. अगर बॉडी विक्स बन रही हैं तो मतलब वॉलेटिलिटी है और रिजेक्शन है. और अगर बॉडी कैंडल की बहुत स्मॉल है, जो ग्रीन और रेड बॉडी है, तो मतलब इसका मतलब है कि इंडिसीजन है, समझ नहीं आ रही. बायर्स और सेलर्स में जो है वो उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं है. तो इन शॉर्ट, ओपन, हाई, लो, क्लोज टेल्स द स्टोरी ऑफ ईच कैंडल. बुलिश इज इक्वल टू बायर्स विनिंग, बेरिश इज इक्वल टू सेलर्स विनिंग. ये आज का टॉपिक था. चार्ट का आज का कोई काम नहीं है हमारा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी कि टाइप्स ऑफ कैंडल्स जो चार्ट पे आपने अप्लाई करनी है वो आपने किस तरह से अप्लाई करनी है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी वर्थ क्या है, और कौन सी आपने कैंडल्स जो हैं, कैंडल स्टिक्स प्रेफर करनी है जो चार्ट पे आपने रखनी है. और ये उसकी रीज़न भी बताऊंगी कि आपने वही कैंडल्स क्यों सेलेक्ट करनी है. उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक था, इतना ज़्यादा कोई लेंथी नहीं था, बट मैंने कोशिश की आपको डिटेल में समझा दूँ. उम्मीद है आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, और कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा.